सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने भाई समाज देश के लिए या बहुत बड़ी एक युवा बेरोज़गारों के साथ खड़े हैं और उन्हें रोज़गार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी मिलकर ट्विटर पे एक हैशटैग स्पीक अप 4 के माध्यम से कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की वायलेंस ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की अराजकता ना हो, और उस सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका ध्यान 4-5 सालों में नहीं गया है स्टूडेंट के ऊपर, एक युवा की रोज़गार के ऊपर। तो सभी लोगों का एक मुहिम है, इसमें सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कुछ मेन फेस हैं हमारे इस आंदोलन के, इस कैंपेन के, वो आप सभी लोग पहचानते हो उनको। और इनके पीछे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना बिना फेस दिखाए हुए हम सभी लोगों के लिए खड़ा है। तो उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की जो हम बात करेंगे वो एक ये है कि सबसे चीज़ है कि हम सभी लोगों का एक कोशिश है कि किसी भी तरह से सरकार की ध्यान हमारे इस कैंपेन पे जाए, हमारी इस मांगों पे जाए। उसके लिए तो हम लोगों ने ट्रेंड में हैशटैग को लाया है, पहली बात। दूसरी बात है कि एक और कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं, किसी चीज़ की नीड है इन लोगों को, तभी ये लोग एक अपना आवाज़ उठा रहे हैं शांति रूप से, एक ट्वीट करके लोगों के सामने सरकार के लिए। तो उसके लिए हमने ये चीज़ें ये किया है कि जितने भी लोग हैं वो अपने नाम के आगे बेरोज़गार लगा ले। अब इसमें शर्म आने वाली कोई बात है नहीं। अगर आप लोग खड़े हो इस लड़ाई के लिए तो बेरोज़गार कहने में क्या दिक्कत है, क्योंकि आप उसी के लिए खड़े हो, हम उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें रोज़गार चाहिए। तो आप बेरोज़गार हो तो अपने आगे बेरोज़गार का टाइटल लगाओ, जिससे कि क्या होगा, लोगों का एक, अगर आप बड़ी संख्या में बेरोज़गार आगे दिखेगा तो लोगों का नज़र जाएगा कि आखिर कुछ तो वजह है, कुछ तो कारण होगी जो आगे लोग बेरोज़गार लगा रहे हैं। जिससे क्या होगा कि सरकार की जो ध्यान है, या जो भी लोग हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बीच में हमारा मीडियम बनता है सरकार और जनता के बीच में, उन सभी लोगों का ध्यान उस पर जाए और वो बातें वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश है हमारी और रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि जितने भी भाई साथ होना चाहते हैं, जितने भी भाई साथ देना चाहते हैं, वो अपने नाम के आगे बेरोज़गार लगाएं। चाहे वो फेसबुक यूज़ करता हो, ट्विटर यूज़ करता हो, आप सभी लोग अपने नाम के आगे बेरोज़गार लगाइए। अब कुछ लोगों का होता है कि हम बेरोज़गार क्यों लगाएं। अगर वो साथ नहीं देना चाहते हैं तो वो बेरोज़गार वही नहीं लगाएंगे जो मोदी जी जब टाइटल लगाए थे मैं हूँ चौकीदार का, तब तो जितने सारे लोग थे, जो आप समझ रहे हो किसकी बात कर रहे हैं हम, वो सभी लोगों ने मैं हूँ चौकीदार का अपना टाइटल लगा दिया, नाम भी छोड़ दिया खुद का, सब लोग चौकीदार बन गए। और उसके बावजूद भी आपको पता है देश की हालात कैसी रही, चौकीदारी करते हुए भी देश के अंदर कितनी गड़बड़ियाँ हो गई, कोई काम नहीं आया चौकीदारी किसी का। तो उस समय तो किसी को लज्जा नहीं आया, किसी को शर्म नहीं आई मैं हूँ चौकीदार कहने में। तो अब बेरोज़गार कहने में शर्म क्यों कर रहे हो आप भाई? साथ खड़े हो, साथ मिल के लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप अपने नाम के आगे बेरोज़गार लगाइए, जिससे कि सरकार का ध्यान जाए कि ये बेरोज़गार क्यों कह रहा है खुद को। समझ में आ रही है सारे लोगों को? तो आज ये करना है कि सबको अपने नाम के आगे बेरोज़गार लगाना है। और आपने एक बहुत ही बढ़िया क्वाइट है, आपने सुना होगा, ये अभनय सर का एक क्वाइट है कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। वो ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि वक्त बदलता है। अगर अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर पूरे मन से, पूरे दिल से अगर ये काम हमने किया है, अगर पूरे एक जोड़ लगा के हम इस चीज़ को करेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी इस चीज़ों में। और सरकार जो वैकेंसीज आती हैं, जो टाइम डिले होता है एग्ज़ाम कराने में, वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जैसा आपको पता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे उसमें वो अपना नोटिफिकेशंस दे रहे हैं। जैसे सॉदर्न सेंट्रल का कुछ एक आया है कि एलपी में वहाँ ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, एसएससी वालों ने दिया, आपको पता है। रेलवे में सीईओ का पद, उसके लिए वो अपॉइंटेड कर रहे हैं लोगों को। तो ये है कि अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो ज़रूर सरकार की ध्यान जाएगी इस पर और ज़रूर वो आपके लिए बदलाव करेगी।
तो हम सभी लोगों को मिलकर एक साथ रहना है और सभी को काम करना है। जैसा कल 5 सितंबर है, पता है सभी को, और 5 सितंबर को करना क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। 11 बजे ठीक जाके आपको ट्विटर पे और एक बहुत बड़ी संख्या में 5 से 10 मिनट तक क्या करना है, ट्वीट करना है। किसके लिए? RRB एग्ज़ाम डेट के लिए जो फॉर्म फिलअप किया हुआ था, आपको उसके लिए ट्वीट करना है। बहुत ही ज़्यादा समय नहीं देना है आपको, दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, है ना। पढ़ाई भी करनी है और लड़ाई भी करनी है। पढ़ाई ज़्यादा करना है, लड़ाई बहुत कम, 5-10 मिनट का, क्योंकि ये लड़ाई वैसा नहीं है कि गोली बंदूक और हथियार का यूज़ करो। वो बहुत शांति से, बहुत ही आराम से करनी है, जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह से किसी को क्षति ना हो। बातें समझ रहे हो? तो एकदम आराम से चीज़ें करनी है सभी को, और किसी भी तरह के किसी भी चीज़ों का कोई दिक्कत नहीं है। आराम से लड़ाई करिए, आराम से पढ़ाई भी होनी चाहिए। लोगों को पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा का पूरा टाइम लड़ाई में ही मत दे दीजिए अपना, मोबाइल खोल के ट्वीट ही मत करते रहिए। हाँ, 2-4 मिनट रोज़ काफ़ी है। और कल 11 बजे ठीक आपको सभी लोगों को 5 से 10 मिनट के लिए ट्वीट करना है। और ठीक है, वो जो मेरा मेन मोटो था आज का कि अपने नाम के आगे लगाना है सभी को बेरोज़गार, जिससे कि एक भारी संख्या में लोगों को क्या हो, एक वो संदेश मिले कि लोग बेरोज़गार क्यों कह रहे हैं खुद को, ताकि उनको रोज़गार की ज़रूरत है। ताकि सरकार जो 4-5 सालों से कुछ नहीं कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, बस वैकेंसीज देती हैं, पैसे ले लेते हैं और फिर वैकेंसी का काम ख़त्म। ना तो एग्ज़ाम हो रही है, ना ही कुछ और हो रही है। हाँ, कुछ क्षेत्र में होते हैं वो ठीक है, बट एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट के लिए पेंडिंग है, रिजल्ट हो गया, सेकंड एग्ज़ाम के लिए पेंडिंग है। कहीं ना कहीं है, सभी जगह गड़बड़ियाँ। तो सभी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करने के लिए सभी को एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जब मोदी जी चौकीदार कहते हैं खुद को, तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, मैं भी चौकीदार हूँ। एक ने कहा कि भक्ति और अंधभक्ति में फ़र्क है, तो यही होता है भक्ति और अंधभक्ति में फ़र्क, कि जब मोदी जी मैं भी चौकीदार कहता हूँ तो सभी लोग मैं भी चौकीदार बन जाते हैं, वो अंधभक्ति हो गया। क्योंकि चौकीदारी कितनी अच्छे से हुई है सभी लोगों को पता है, बोल के बताने की ज़रूरत है नहीं। तो जब हम कह रहे हैं कि बेरोज़गार राहुल, बेरोज़गार नाम के आगे लगाइए, तो ये भक्ति नहीं है, ये आपके खुद के लिए लड़ाई है, आपके हक के लिए लड़ाई है, और उस लड़ाई में आपको योगदान देना है। अगर आप रोज़गार में हो तो कहीं ना कहीं आपके भाई हैं जो बेरोज़गार हैं, कहीं ना कहीं आपकी बहन है जो बेरोज़गार है, कहीं ना कहीं आपके दोस्त हैं, आपके समाज है जो बेरोज़गार है। तो उनके लिए खड़ा रहिए, उनके साथ खड़ा रहिए, और सभी मिलकर के एक बार सरकार के ऊपर अपनी ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे, और सभी को सफलताएं मिलेगी, बहुत बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलेगी लोगों को, और सब कुछ टाइम से होने लगेगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे कल इसी तरह से, और वीडियो को शेयर करते रहिए, वॉच करते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए। सभी को मिलना है कल 11 बजे ट्विटर पे। धन्यवाद।